डीडीआर न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव। मैं इस समय गोरखपुर तहसील गोला पे में उपस्थित हूं, जबकि राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति द्वारा आज मंडल प्रभारी सतीश चंद्र शुक्ला जी द्वारा यहां के तहसील के नायब तहसीलदार जी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। किस संदर्भ में सौंपा गया है, इस पर हम विशेष वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले सर, डीडीआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। यह तहसील में आने का और ज्ञापन सौंपने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या रहा? पत्रकारों के उत्पीड़न के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है और पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। और किस प्रकार की पत्रकारों पर उत्पीड़न हो रहा है? जैसे प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े पत्रकारों को जो है गोलियों से भूना गया, शाहगंज में, जौनपुर में पत्रकारों को गोलियों से भूना गया। इस तरीके से पत्रकारों का उत्पीड़न हर जगह, हर कस्बे, हर शहर, हर जिलों में हो रहा है। इसके लिए मैं चाहूँगा शासन प्रशासन से कि जो है पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जिन पत्रकारों पर उत्पीड़न हुआ है उन पर क्या क्या कार्रवाई हुई, जो आप जानकारी है आपके पास? उसमें एक मुलजिम की गिरफ्तारी हो चुकी हुई है, बाकी 2 मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। उसको जो मांग पत्र जो ज्ञापन सौंपे हैं उसमें क्या क्या मांगे रही हैं? उसमें मांग हमारी यह है कि जो भी पत्रकार मारे गए हैं उनके परिवार को 50 लाख रुपए और एक परिवार को नौकरी दी जाए और बेरोजगार जो भी है उनको जो रोजगार दिया जाए। इसी क्रम के साथ कुछ पत्रकार और भी हैं, इनके साथ पास पहुंचने का प्रयास करेंगे और पत्रकारों से संबंधित आप लोग क्या कहना चाहते हैं। जबकि एक पत्रकार सरकार की आवाज़ को जनता तक पहुंचाता है और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाता है। चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, कुछ भी हो, रात्रि हो, ठंडी हो, हर एक मौसम में वह रात दिन चलकर खबरों को कलेक्ट करके सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता है। उसके बावजूद भी पत्रकारों को कोई सुरक्षा नहीं है और पत्रकारों पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। कहीं ना कहीं हर जगह, हर जिले में और हर राज्य में उत्पीड़न चल रहा है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, डीडीआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सर, आपका भी चैनल की भी बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय पत्रकार समन्वयक समिति के बैनर तले हमारे मंडल अध्यक्ष सतीश चंद्र शुक्ला जी और गोला तहसील इकाई के अध्यक्ष HD शर्मा जी द्वारा आज इस तहसील में नायब तहसीलदार जयप्रकाश जी को हमने ज्ञापन सौंपा है। जौनपुर और प्रतापगढ़ में पत्रकारों पर जो उत्पीड़न हुआ है उसके उपलक्ष्य में हमने सौंपा है कि इस तरह के उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस तरह का उत्पीड़न पत्रकारों के ऊपर जो हो रहा है, सरकार उस पर ध्यान दे कि ऐसा कोई विकल्प निकाले कि इस तरह के पत्रकारों के ऊपर इस तरह की उत्पीड़न का फिर दोबारा ऐसा क्रिया न होने पाए। पत्रकार गर्मी में, धूप में, ठंडी में जी मर के निःशुल्क रूप से सरकार के जितनी भी सूचनाएं होती है जनता तक पहुंचाता है। जनता की जितनी भी समस्याएं होती है सरकार तक पहुंचाता है और वह देखता नहीं है, मेरा उसके पीछे उसका परिवार बिखर जाता है। लेकिन यह सब होने के बावजूद सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी और इस तरह के उत्पीड़न होते रहेंगे तो इस देश के अंदर बहुत सी वैचारिक मतभेद बिगड़ जाएंगे। इसी क्रम के साथ और भी पत्रकार यहाँ जुड़े हुए हैं, इनसे हम वार्तालाप करेंगे। आपका शुभ नाम? HD शर्मा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जो पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, अत्याचार हुआ है और हत्याएं हुई? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति के मंडल अध्यक्ष जी डॉक्टर सतीश चंद्र शुक्ला जी, हमारे संगठन मंत्री दीनानाथ जी, वर्मा जी, उपाध्यक्ष अशोक कुमार जी, चंद्रभान जी और आप सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, आज लगभग हम जो है करीब 25 से 30 संख्या में जो हमारे तहसील के संगठन के लोग हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि जब हम लोगों को अखबार के द्वारा, समाचार के द्वारा, चैनल के माध्यम से पता चला कि एक पत्रकार को दिन दहाड़े गोली से हत्या कर दी जाती है, तो हमारी कलम चूँकि इतनी बड़ी ऐसी घटनाओं को देख करके, सुन करके, पढ़ करके खुद जो है हमारा कलम जो है लिखने के लिए एक बार हकीकत में बयान नहीं कर रही थी कि इतनी खुलेआम गुंडागर्दी, इस तरीके से पत्रकारों पे अत्याचार खुलेआम अगर रात को भी होता तो समझ में आता है, जो दिन की बात है और दिन में इतनी बड़ी घटनाएं और खुलेआम एक पत्रकार को, जो कि पत्रकार एक भारत का चौथा स्तंभ होता है, हर समय, अभी हमारे एक भाई ने बताया है कि हर समय, ये तो सही है कि हर समय अपना जान जो है जोखिम में डाल करके
और आवाज़ उठाता है, कोई भी घटनाएं होता है वह दमदारी से दिखाता है। अगर उसको डर रहता है पत्रकारिता का तो पत्रकारिता नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार बताती है, लेकिन पत्रकारों के लिए नहीं है, आम पब्लिक के लिए है। फिर भी वह अपना समय के साथ अपने जान को जो है हथेली पे रख करके जा करके समाचार को कवरेज करता है और उसके बाद दिन दहाड़े उसको गोली मार दी जाती है। इस प्रकरण को लेकर के आज हम लोग गोला तहसील में सभी पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने अपनी मांग को रखा है। आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन, चूँकि यहाँ पे एसडीएम साहब नहीं थे, तहसीलदार साहब भी नहीं थे, नायब साहब मौके पे मौजूद थे। उन्होंने हमारे दिए गए ज्ञापन को सरकार तक, प्रशासन तक जो है पहुँचाने का कहा है कि जो है जो भी आपकी बात है सरकार तक पहुँचे। इसी क्रम के साथ यहाँ और भी पत्रकार साथी उपस्थित हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इस जो पत्रकार उत्पीड़न हुआ है, जो हत्याएं हुई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम कहना चाहते हैं कि जो पत्रकार के साथ घटनाएं हो रही हैं यह बहुत क्रूर और निंदनीय है। इसमें हम शासन प्रशासन के लोगों से कहना चाहेंगे कि जो घटना हो गई उसको रोकने के लिए जो घटना किए हैं उनके साथ इतनी बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें कि आगे कोई भी ऐसी हिम्मत न करे कि कोई किसी पत्रकार के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे सके। इसी क्रम के साथ वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित हैं हमारे सामने, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। शिव बिहारी तिवारी, पत्रकार। ऐसा है कि पत्रकारों पर जो अत्याचार हो रहा है, आए दिन जो है घटना घट रहा है, उस पर निंदनीय बातें हैं। इस पर जो है सरकार को कड़ी से कड़ी कदम उठाया जाना चाहिए। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज़ चैनल से मैं राम निवास यादव हूँ।